Hi all, I am Dipanshu Gupta, your teacher of account. Welcome to the accountancy classes. बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अकाउंटिंग वर्ल्ड में और आज सीखते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। फर्स्ट थिंग, व्हाट आप लोग क्या समझते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट से? एंटिटी का मतलब क्या है? आई थिंक आप लोग ये समझते होंगे एंटिटी का मतलब एंटिटी है। नहीं यार, एंटिटी का मतलब एंटिटी नहीं है। एंटिटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। कंपनी कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे दो लोग होते हैं एंटिटी में, एक तो ह्यूमन बींग्स और एक वो खुद की ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग। कहने का ये मतलब है, जब कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है और जो वहाँ पर्सन्स काम करते हैं वो अलग होते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये माना जाता है कि दो अलग अलग लोग हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट में। अब अगर हम पढ़ें तो बिजनेस enterprise is a separate entity apart from its owner. Business is distinct from the owner. Business transactions are recorded in the business books of account and owner's transactions in his personal books of account. The examples of entity include the proprietor firm, partnership firm, limited liability company, trust, club, society, private limited company, public limited company. कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि जब भी कोई शॉप ओपन करते हैं तो शॉप का नाम जो होता है, गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स अगर मैंने चालू किया है तो गुप्ता इलेक्ट्रिकल एक अलग इंसान, अलग एंटिटी है उसकी, और मैं वहाँ पे काम बैठा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, तो मेरी एंटिटी अलग है। मैं कैसे कम्युनिकेट करता हूँ? कहने का है, अगर तुम शॉप के बेसिस पे इंश्योरेंस लेते हो तो उसका मतलब ये है कि अगर शॉप को कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और अगर तुम खुद के लिए लेते हो कोई इंश्योरेंस तो क्या मतलब है कि तुम खुद के लिए ले हो पर्सनल इंश्योरेंस। उसको क्यों पर्सनल कहते हैं, उसको क्यों बिजनेस इंश्योरेंस कहते हैं? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ही यहाँ से है कि हम जब भी बिज़नेस चालू करते हैं तो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो बिज़नेस की अलग एंटिटी होती है, अलग वैल्यू होती है, एक सेपरेट अलग एंटिटीज़ होती है, आइडेंटिफाई होती है, और एक पर्सन की, एक जो ओनर होता है, जो बिज़नेस चलाता है, उसकी अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, अब आप इंडिया में कभी कभी न्यूज़ में सुनते हो विजय माल्या या सत्यम का जो वो हुआ था, ये सब फ्रॉड्स कैसे होते हैं? कभी अकाउंटिंग वर्ल्ड में फ्रॉड सुने हैं? मुझे तो नहीं लगता है सुने। करोड़ों में फ्रॉड्स हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में हुए हैं। किसके बेसिस पे? सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट था ना, कि लोग क्या करते थे कि बिजनेस खड़ा कर दिया, बिजनेस के पीछे ही एक ऐसा दिमाग चलाते थे कि बिजनेस से सारा पैसा निकाल लेते और भाग जाते थे और कहते थे तो बिजनेस का पैसा है, हमने थोड़ी लिया है। होता था, ऐसा भी होता है। इसीलिए एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जब भी हम बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो बिज़नेस की अलग आइडेंटिटी है, एक वो अलग इंसान है, एक अलग चीज़ है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि एक क्रिएट किया गया है कंपनी लॉ के बेसिस पे। एक कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ 2013, जिसके बेसिस पे कंपनी रजिस्टर होती है और क्रिएट की जाती है। और एक वहाँ जो लोग हैं, जो ओनर्स हैं उस बिज़नेस के, जो बिज़नेस को चलाते हैं, उनकी अलग एंटिटी होती है। तभी तो यहाँ पे दिया गया है थर्ड पॉइंट में, दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड ओनर्स ट्रांजेक्शन इन हिज पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये भी, अब अगर तुम बिजनेस के लिए कार खरीदते हो तो उसका तुम डेप्रिशिएट करोगे ना। अगर डेप्रिशिएशन यूज़ करूँगा तो करना पड़ेगा ना बिजनेस में। क्या तुम खुद की पर्सनल के लिए बाइक लेते हो, क्या उसको तुम बिजनेस में लगाते हो? क्या उसमें बाइक में सामान भर के बेचने जाते हो? नहीं ना, तो वो पर्सनल के लिए है। जैसे तुमने बिजनेस के लिए 10 चीज़ें खरीदी बेचने के लिए,
तो उसको तो बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करोगे ना। उसमें से एक चीज़ तुमने घर के लिए रख ली, तो वो एक चीज़ को तुम वहाँ बिजनेस में 9 नहीं दिखाओगे, एक नहीं दिखाओगे। तो यही मतलब है बिजनेस कॉन्सेप्ट का। नॉर्मल मीनिंग ये समझो कि जब भी कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस का जो नेम है वो अलग एक एंटिटी होती है उसकी, जो कि क्रिएटेड की जाती है कंपनी लॉ के बेसिस पे, और जो वहाँ के जो ओनर्स होते हैं उनकी एक अलग एंटिटी होती है। अभी शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझो कि जब भी बिजनेस रजिस्टर होता है, जब भी कोई शॉप ओपन होती है, तो शॉप का नेम, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक की शॉप ओपन कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक का नेम क्या होगा, गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स। तो गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स की अलग एक एंटिटी है और मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं वहाँ का ओनर हूँ, तो मेरी एक अलग एंटिटी है। इसका भी मतलब समझ में आएगा जब हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एक जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे। सो thank you all. Hope you all able to understand about the business entity concept. Meet you in the next video and please subscribe my channel. If you like this video, please hit the like button. Thank you all.